Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am stable resistant. This video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. चलिए तो सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। आप देखिए आज का जो कल हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलों को मिलके बनता है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये पिक्चर परफेक्ट होता है। ये जहाँ पे भी मतलब जो भी एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, मॉर्निंग स्टार के, ये पिक्चर परफेक्ट है। ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, अपना जो भी चला था। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों मतलब यहाँ पे रेड कैंडल है उतना ही मतलब बॉडी वाला थोड़ा वीक वीक होगा वो चलेगा, लेकिन बॉडी वाला मतलब ग्रीन कैंडल भी होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। ठीक है, आज के दिन का जो यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट नहीं है। देखो दोनों का वीक है, सेम ही था। ऐसा हो जाता मतलब यहाँ कहीं आ जाता 600 के आसपास में, और वहाँ पे क्लोजिंग देता 600 के आसपास में, तो मतलब पिक्चर परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बनता। ठीक है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या देखना है। ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड परफेक्ट ही है। यहाँ से रिवर्सल का ट्राई किया है, मॉर्निंग स्टार बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है। तो इंट्राडे की बात करें, थोड़ी बहुत आपको चीज़ें बताओ। निफ्टी भी वहाँ पे ही साइडवे से, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम सिचुएशन में है। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मार्केट को ऊपर लाए कौन सा सेक्टर, तो पहले तो आईटी बहुत बुलिश था आज। आईटी सेक्टर, और दूसरा बुलिश था मुझे जो मतलब अच्छा देखे, तो निफ्टी मीडिया। आप देख सकते हो निफ्टी मीडिया इंडेक्स आज ज़्यादातर मतलब निफ्टी में जिसने मतलब अच्छा खासा मोमेंटम किया, ठीक है, 1.5% ऊपर था। उसके काफ़ी स्टॉक आप देखोगे, समझ में आना चाहिए। लेकिन मीडिया के ऊपर देखो, मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। इंट्राडे हो गया, या तो थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड थोड़े बहुत कर लिए तो अच्छा है। मीडिया क्योंकि काफ़ी बार धोखा दे देता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं थ्रो डाउन करूँ तो आपको समझ में आए, ये पैटर्न है, ऐसे रिट्रेस करके जा सकता है। ये अपना पैटर्न के हिसाब से जो मीडिया सेक्टर है, वो यहाँ से बॉटमिंग आउट हुआ है। ठीक है। आज उसका मोमेंटम आया है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कल के दिन मतलब ये जो तुरंत के तुरंत जो मतलब हाई लगा है, उसको निकाले तो मतलब आपको वो निकाल ही देगा। क्योंकि देखो इसके जो लीडर स्टॉक है ना, जो घोड़े बोले जाते हैं, नेटवर्क के टीम, अब ये ब्रेकआउट करने हैं। देखो अभी ये मीडिया सेक्टर घोड़ा कैसे पहचाना जाता है, अगर आपको पता हो तो मतलब देखना कैसे है आपको, तो देखना उसकी पैटर्न देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, चार्ट देख के समझ में आ जाता है। इसने भी रिट्रेस किया, अभी उसका सेक्टर मतलब इतना ही चला है, और ये ब्रेकआउट की तौर के ऊपर मतलब ब्रेकआउट देने के जगह पे भी आ गया। ठीक है, आज 7% चल गया। ठीक है। नज़ारा आप देख सकते हो, नज़ारा में भी वही है। आज ही वैसे तो मोमेंटम हुआ है। सन टीवी हो गया, सन टीवी ने ऑलरेडी देखो ये अभी उसका इंडेक्स अभी रिट्रेसमेंट से बाहर नहीं आ रहा है, उससे पहले ही मतलब ये भागने लगा। तो ये घोड़े होते हैं। अगर आपको पहचानने हैं कि भाई मीडिया सेक्टर को कौन भगा रहा है, तो अभी टीवी 18 भी है। टीवी 18 भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो तीन ऊपर के तीन स्टॉक है जो आज अच्छे खासे चले हैं, ठीक है, उसको मतलब आज तो एक ही दिन हुआ है, एक दो दिन ही हुआ है। ठीक है। दूसरा स्टॉक की बात करें, एक दो लोग ने पूछा था स्टॉक के बारे में, इसलिए उसको आइडिया दे सकता हूँ कि आपको ऐसे देखो कोई भी स्क्रीनर विनर से नहीं मिलता है। आपको जब तक मतलब बड़ा पैसा बनाना है ना, तो चार्ट के ऊपर मास्टरी लाना ही पड़ेगा, और स्टडी करना ही पड़ेगा। एक दूसरा आईआरसीटीसी से, जो बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहाँ पे गया, ओके ठीक है। उसका पैटर्न मैंने वैसे ड्रॉ पहले से ही किया हुआ है, एक बार मैंने एनालिसिस किया था आप लोगों के साथ में वीडियो में। ठीक है। और ये मतलब वीकली चार्ट है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब यहाँ कहीं मैंने ब्रेकआउट पहले किया होगा, तो मतलब ये अगस्त के आसपास में मैंने जो भी एनालिसिस किया था, तब आपको दिया होगा, और तभी का ये ड्रॉ डाउन है। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आप गूगल करके सीख सकते हो। वैसे भी हमारा भी एक पैटर्न के ऊपर वीडियो बना हुआ है। ठीक है। ये पैटर्न से बाहर निकलता है, ट्रायंगल से बाहर निकलता है, उसका रीटेस्ट भी हो गया है। अगर आपको डेली चार्ट के ऊपर जाके दिखाऊं, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो आईआरसीटीसी बहुत अच्छा है, और ऐसी पैटर्न में बड़ा अच्छा ऊपर का टारगेट मिलता है। ठीक है, आईआरसीटीसी पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, ये पैटर्न के हिसाब से।
कैसे मोमेंटम आती है। और ये मतलब कल के कल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी स्टॉक होते हैं वो थोड़े मतलब होल्ड करने पड़ते हैं आपको। आईआरसीटीसी का जो ब्रेकआउट है, तो उसकी मोमेंटम लास्ट टाइम आप जाके थोड़ा मेजर करो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक एक मोमेंट कितने उसको दिन लगते हैं। वो 190 दिन हो गया, ठीक है, 129 बार हो गया, और उसके बाद में 200-300% का मोमेंटम होता है। तो फिर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो फिर वैसे ही बनता है। बाकी इंट्राडे में तो 1-2%, कभी कभी कोई 5% चल गया, ठीक है, उससे पैसे वाले नहीं बनते। उतना ही स्टॉप लॉस दोगे तो आप देखो ये 90% लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस भी वही है, हर दिन वही चक्कर में मजदूरी वाला खेल करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं देखो, हालांकि ज़्यादा इंट्राडे इंट्राडे का पहले करते थे, देखो अभी ये चीज़ ऐसी है कि करना ही पड़ता है, क्योंकि ट्रेडर के पास में कैपिटल कम होता है। तो स्विंग और थोड़ा इंट्राडे करके थोड़ा बहुत आपको एज मिल जाए, और एक वेल्थ क्रिएशन के चक्कर में जब जाते हो तो फिर आपको बड़े बड़े लंबे लंबे मूवमेंट ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी मैंने आपको निफ्टी के बारे में और डिटेल में बात करें इंट्राडे में, तो आज का कैंडल आप देखो न्यूट्रल कैंडल बना है। और आज मतलब ऐसा आप समझ लो, जो आपको इंट्राडे का टेक्निक है ना, तो इंट्राडे वापस मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरी चैनल के ऊपर जाओगे प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे मैंने शायद पिछले दिसंबर से जनवरी में ये 12 वीडियो बनाए थे, ठीक है। आप वीडियो में ये प्लेलिस्ट बना के रखा है, वो देख लोगे तो इंट्राडे में समझ में आ जाएगा आपको कौन सी टेक्निक है, कैसे काम करना है। और यहाँ पे थोड़े 10 महीने पुराने मैं थोड़े वीडियो निकाल लूँ, और वहाँ पे 1 महीने तक आज के 5,000 10,000 कैसे बने, तो ये हर दिन में एनालिसिस भी मतलब लाइव मार्केट में आके बता के जाता था, मार्केट कहाँ पे जा सकता है, कैसे हो सकता है। ये चीज़ें मतलब पहली 5 मिनट में आके, तो ये थोड़े टेस्टिंग मतलब आप उससे समझ भी सकते हो कि कैसे हम किया जाता है। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट में देखना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए सेंटीमेंट क्या है, खुल कहाँ पे रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है। ये चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी। दूसरी, यहाँ पे आपको कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, आज का डेली का कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये एक सर्टन चीज है, आपको देखो एक वीडियो में मैं नहीं सिखा सकता हूँ, इसीलिए मैंने बताया 10-12 वीडियो उसके ऊपर बने हैं। और उसके बाद में उसको देखते जाओगे ना, तो टाइमिंग अंडरस्टैंडिंग में आएगा। आप देखो काफी बार जो वीक बनता है ना, क्या जो यहाँ पे आपको समझना है कि भाई मार्केट चलता कैसे है, फंक्शन कैसे करता है। तो ज्यादातर टाइम उसका टाइमिंग सेम ही होता है, 10:40 को बॉटम बनता है, और जब दोपहर को मतलब मार्केट बॉटम बनाता है, तो 12:30 से 1 बजे के बीच में ही बॉटम बनाता है। ये मतलब क्या है, जब भी ऐसा रिवर्सल लाना है, चाहे ऊपर से आना हो या नीचे से लाना हो, ठीक है। अब पहले यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है, तो आज मतलब ये जल्दी से हो जाएगा ये मोमेंटम। तो यही मोमेंट आपको पकड़ना होता है, रिवर्सल प्ले करना आपको आना चाहिए। वो कब मिलता है, वो प्राइस का समझ पहले होना चाहिए आपको। मैं क्या बता रहा हूँ, ये कैंडल डेली का कैंडल है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जो कैंडल जो बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है। तो ये कैंडल अगर दूर दूर से आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ये तो थोड़ा सा, चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको 15 मिनट के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देखे, तो उसके बाद में आपको समझ में आना चाहिए। ये कैंडल का फॉर्मेशन तो ही इंट्राडे है ना, 9:15 को खुला, 3:30 को बंद होगा, तो उस दौरान यही कैंडल फॉर्म कर रहा है ना, वो डेली का एक कैंडल फॉर्म कर रहा है, ये बाकी सब कैंडल मिलके, समझ में आ रहा है। तो वो कैंडल का फॉर्मेशन होने में ही आपको ट्रेडिंग करना है, करके निकलना है अगर इंट्राडे करना है तो, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा आपको पोजिशनल व्यू है, और थोड़ा मतलब स्विंग की ओर देख रहे हो, तो आपको 1-2 घंटा का बड़ा चार्ट भी आपको देखना चाहिए, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ही एग्जैक्ट रजिस्टेंस ले रहा है, जब तक ये रजिस्टेंस मतलब इसके ऊपर निकल के ये नहीं होता है, तब तक पोजिशनली जाने वाला नहीं है। आपको समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि भाई आज मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ तक मोमेंटम मिल सकता है, फिर वापस मतलब यहाँ पे ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, ये नीचे ही जाना है। तो मार्केट क्यों करता है घड़ी घड़ी यहाँ पे आके, मतलब ये घड़ी घड़ी यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा। अब ये मार्केट का अगर नीचे ही रहना है ना, तो वापस यहाँ से नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है। रिवर्सल मिलना
अगर यहाँ पे देखो रिवर्सल, हमने जैसे शुरुआत में ही बात किया कि मॉर्निंग स्टार पिक्चर परफेक्ट बनता ना, तो यहाँ पे रिवर्सल मिलता है, उसके बाद में ये ऐसे ही कर से कर मार्केट जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि भाई कैसे मार्केट चलता है। ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, देखो ये नॉर्मल चीजें है, समझ में आ रहा है। पोजिशनल ट्रेड कैसे मिलेंगे, अगर बड़ी मूवमेंट आपको कैसे मिलेगी, कि मार्केट का आपको चीजें समझनी होगी। देखिए यहाँ पे ऐसे गया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ से ऐसे करके मार्केट ने एक मोमेंटम किया। नीचे का मोमेंटम भी ऐसे ही होगा। ठीक है, स्विंग देखते देते, ठीक है, इंट्राडे में। अब ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से मार्केट का मोमेंटम कर रहा है, कहाँ से आपको पकड़ना है, तब तक थोड़ा स्विंग और पोजिशनल प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, समझना होगा। ठीक है, प्राइस एक्शन ऐसा नहीं कि फिर आप अनुमान करके बैठ गए कि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी चीज, समझ में आने से पहले मतलब आपको देखो ऐसा नहीं कि 2 घंटे का चार्ट देखा तो सिर्फ आप 2 घंटा ही देख रहे हो, वीकली तो देख ही नहीं रहे हो, ये भी नहीं चलेगा। आपको देखो समझ में आना चाहिए हमेशा ट्रेंड कहाँ पे होता है, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड होता है। ठीक है, ये ट्रेंड है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ट्रेंड जो भी बन रहा है, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा ट्रेंड है। ठीक है, ये ट्रेंड जब तक मतलब घूमेगा नहीं, हायर टाइम फ्रेम जब तक घूमेगा नहीं, तब तक मार्केट में नीचे आने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आप सोचते रहोगे कि भाई यहाँ पे ऐसा कैंडल बना, यहाँ से ऐसे होगा वैसे होगा, वो तो एक दिन में पलट जाता है। ठीक है, अगर मंथली कैंडल काफी लोग देख रहे थे और मंथली कैंडल देख के समझ में आता था कि भाई यहाँ से ये कैंडल देख के और ये 2 दिन का गिरावट देख के ऐसा समझ गए कि भाई यहाँ से फॉल आने वाला है, ऐसे नहीं होता है, एक दिन में घुमा देते हैं कैंडल। ठीक है, अगर मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है ना, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो फिर मतलब यहाँ पे रुकावट आएगी, मार्केट कंटिन्यूस नहीं चलने वाला है। यहाँ पे देखिए 4-5 महीने एक बुल रन लिया है, तो 2-3 महीने यहाँ पे ठहरेगा भी। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कि मार्केट कंटिन्यूस चलता ही जाता है। अब रुकता है, रुकता है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो करेक्शन करेगा, रुकता है इसका मतलब क्या है कि अगर डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो वो साइडवेज करेगा। और वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये पैटर्न कौन सा है, साइडवेज है। तो साइडवेज में क्या होता है, रिलेटिवली इक्वल हाई लो। अब ये समझ होगी तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई हमें छोटे टाइम पीरियड में जाके कहाँ पे बॉटम बनने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से कौन सी मूवमेंट मिल सकती है, कहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे जा सकता है, ये चीजें समझ में आएगी। तब जाके फिर इंट्राडे में भी काम होगा कि 5 मिनट या तो 3 मिनट में जाके आप कहीं पे भी ट्रेंड राइड करना चाहते हो तो ट्रेंड कहाँ पे मिल रहा है, मुझे कौन सा मतलब डायरेक्शन में प्ले हो रहा है, ये मतलब एक है। ठीक है, आपको सिखाया है मैंने, ड्रॉप हुआ, उसके बाद में बेस बना, फिर ड्रॉप हुआ, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। उसके बाद में मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, राउंडिंग बॉटम जो आपने सुना होगा, राउंडिंग बॉटम बना के गया। तो आज ये क्या किया, रैली हुआ, उसके बाद में वापस बेस बना, ये बेस हुआ, वापस रैली हुआ, और उसके बाद में मार्केट साइडवेज हुआ। कल वापस ऐसे करके जा सकता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे बनती है, ये चीजें अगर आप समझोगे, मार्केट को ऊपर जाना है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न ऐसे ही बनेगा, मार्केट ठहरेगा और उसके बाद में वापस मोमेंटम करेगा। समझ में आ रहा है, यही चीज आपको पकड़ना है। जब ट्रेंड चल रहा हो ना, तो आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न पकड़नी है। ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है, ये है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ड्रॉप हुआ, बेस बना, उसके ऊपर भी वीडियो बना है। ठीक है, आप थोड़ा सा आप बोलोगे कि भाई क्योंकि ये सब काम कर चुके हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे आपको जाके देखोगे। अभी रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले ही डाला था, थोड़े दिन नहीं, 1-2 महीने पहले ही डाला था, पिछले 12 साल से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1-2 दिन में कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप मास्टर बन जाओगे और आप सीधे पैसे वाले बन जाओगे। हाँ, अगर आपको समझ होगी कि यहाँ पे बॉटम बन रहा है और रिवर्सल मिल रहा है और आप लेके बैठे, तो यहाँ पे 10 गुना हुआ। आप जाके देखोगे 19,500 का कॉल, अब उसके बाद में 46 हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे 8-9 रुपया चल रहा था और शायद 91 के आसपास में, 90 के आसपास में उसने आज लगाया, तो 10 गुना हुआ पैसा, वो आपको दिखा। ठीक है, लेने के काबिल कब बनोगे। ठीक है, अब ये देखो, ऐसा अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब अभी वेल्थ क्रिएशन में चल रहा हूँ। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएट करना है तो ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट से पैसा नहीं बनता है। यहाँ से चिल्लर मतलब कुछ ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, कैपिटल जनरेट करने के लिए ट्रेडिंग होता है। लास्ट मतलब मैंने
ये 45,000 करोड़ की स्ट्रेटजी जो राकेश झुनझुनवाला ने की है ना, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि किससे क्या चीज होता है, वो चीजें समझिए आप। ट्रेडिंग से मतलब छोटी छोटी मूवमेंट हो गया, उससे आप ट्रेडिंग लायक कैपिटल जनरेट करोगे। ट्रेडिंग का कैपिटल से मतलब ट्रेडिंग करके, स्विंग करके, पोजिशनल करके इन्वेस्टिंग लायक कैपिटल जनरेट करोगे, और इन्वेस्टिंग करोगे तब जाके बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि भाई लाख करोड़ों मतलब एक दिन में करोड़ रुपया, जो मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। बाकी तो आपको रियलिटी पता ही है, ठीक है। तो आपको समझना है, यहाँ पे देखो मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज वापस रिपीट कर देता हूँ, चीजें समझ में आनी चाहिए। इंट्राडे करना है तो कैसे करना है, वो चीजें है। डेली चार्ट के ऊपर जो चीजें है वही है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है। और कुछ ऐसा यहाँ पे अपडेट होगा तो हम वापस बात करेंगे। बैंक निफ्टी भी अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही है, लेकिन ये कंफर्म रिवर्सल नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार कंफर्म नहीं बना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।